इस दुनिया में आज के 600 साल पहले एक महान मानव समाज को नया तरीके से जीवन जीने के लिए एक महान क्रांतिकारी मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में संत हुए थे सदगुरु कबीर। आज उनकी मैं एक मोटिवेशनल बिजनेस की आप शुरुआत करना चाह रहे हो, या आप शुरुआत कर चुकी हो, या आप अपने जीवन में किसी बड़े एम्पायर को खड़ा करना चाहते हो, या आप अपने जीवन में किसी बड़े रूप को, बड़े एक कोई भी आपका जो थीम हो, या आपका सोच हो, या आपका स्वप्न हो, उसको आप पूरा करना चाहते हो, तो उस समय के सबसे क्रांतिकारी मोटिवेशनल स्पीकर कबीर क्या कहते हैं? जैसी लागी और की। देखिएगा, कमाल का जो स्पीकर रहे हैं, ये बहुत ही कमाल का। इतना आज के रूप में, आज के टाइम में ठीक है, अच्छे अच्छे और भी हैं, लेकिन ये 600 साल पहले हुए थे, संत थे, लेकिन कमाल के स्पीकर्स थे, कमाल की। अलग अलग जगहों में बहुत ताबड़तोड़ उनके जो स्पीच होते थे, स्पीच के लिए इतने खतरनाक हुआ करते थे कि बिना डरे स्पीच करते थे और पूरे सत्य को स्पीच करते थे। उनकी एक स्पीच है, बहुत ही कमाल की है। जैसी लागी ओर की तैसे निभाए छोड़, और कौड़ी कौड़ी जोड़ के। देखिएगा, बिजनेस की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं बड़ा करने की, बड़ा शुरुआत करने की। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने जीवन में बड़ा बिजनेस कैसे कर सकते हैं। उसके लिए कबीर साहब कहते हैं कि कौड़ी कौड़ी जोड़ के पूंजी लक्ष्य करोड़। लक्ष्य करोड़ मतलब सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ की पूंजी खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कहते हैं कौड़ी कौड़ी, थोड़ा थोड़ा पैसों को जोड़ करके। लेकिन उसके पहले की जो उनके स्पीच है, वो सबसे कमाल की बात है, जिसको लोग नहीं कर पाते हैं, जिसको लोगों ने किया नहीं, इन्हीं के कारण से सफलता नहीं मिलती। क्या कह रहे हैं साहब? कहते हैं कि जैसी लागी और की। होता क्या है, आदमी पढ़ लिखने के बाद या पढ़ते पढ़ते एक सोच के साथ में किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है, किसी एक काम को शुरुआत करता है। बिजनेस हो, काम हो, जो भी चीज आप नाम दीजिए उसको, जो भी आप रूप दे दीजिए, जिस चीज की भी वो शुरुआत करता है, कहते हैं कि जैसे लागी और की। साहब कह रहे हैं कि और का मतलब साहब अपनी भाषा में लिखते हैं कि शुरुआत जैसे आपने किया। तो होता क्या है, जब हम किसी बिजनेस का शुरुआत करते हैं, जैसे हमने मान लीजिए कोई दुकान खोला, हमने शौक से बढ़िया कोई दुकान खोली, कोई भी चीज़ का आप दुकान ले लीजिए, चाहे कपड़े का हो, या आप चमन स्वदेशी केंद्र की शुरुआत कर रहे हो, या कि फिर आप जो है और भी मोबाइल दुकान, या कोई भी आप खेती के नए इनोवेशंस के साथ में आप कर रहे हो, या कि फिर नए टेक्नोलॉजी को आप डेवलपमेंट करने का काम कर रहे हो, कोई भी आप बड़ा बिजनेस, जो भी आपके ड्रीम में है, जो भी आप प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, जिस चीज़ को आप कर रहे हैं, तो जैसी लागी और की, जैसी आपने उस चीज को शुरुआत में किया था, जितना हम बहुत खुश होकर के, बहुत हैप्पी होकर के, आप सोचो ना कि जब चीज का आप उद्घाटन करते हो, जब इतना खुश होते हैं, पंडित जी बुलाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, लोगों को फल फ्रूट्स खिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं, बहुत कुछ तमाम प्रकार के इंतजाम करते हैं, बहुत बढ़िया इंतजाम करते हैं, क्योंकि उमंग होती है, खुशियाँ होती है कि हम एक नया स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया स्टार्टअप को हम करने जा रहे हैं। लेकिन फिर आगे क्या होता है, हम आगे फिर धैर्य नहीं रख पाते हैं, और आगे हम उसके ऊपर दिमाग नहीं लगा पाते हैं, हम उसके ऊपर फिर नए नए विचारों को, नए नए आइडियाज़ को, नए नए तकनीक को हम जब नहीं अपना पाते हैं, फिर जैसी लागी और की तैसे ही निभाए छोड़। फिर क्या होता है कि हम धीरे 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 उनको भूलते चले जाते हैं, और उस चीज को वैसा अंतिम मोमेंट नहीं दे पाते। इस कारण से आपका जो बिजनेस है वो बड़ा नहीं हो पाता है। याद रखिएगा, एक बहुत बड़ी लाइन है, जो व्यक्ति जितना बड़ा सोच सकता है, याद रखिएगा, जो व्यक्ति जितना बड़ा सोच सकता है वो उतना बड़ा कर सकता है। ये जितना ही सरल और आसान और सही बात है, उतना ही जरूरी है कि जो व्यक्ति जितना बड़ा सोचता है, जितना बड़ा करता है, उतना ही बड़ा और उतना ही सही तरीके से उसके जीवन में स्ट्रगल भी आएंगे, उसकी तकलीफें भी आएंगी। और उस वक्त जो व्यक्ति अपने सोच को लेकर के आगे बढ़ रहा होता है कि मुझे किसी भी हाल में करके दिखाऊंगा, करके रहूंगा और करके मानूंगा, जब आप इन धारणाओं के साथ, और कबीर साहब के जो विचारे हैं, कबीर साहब की जो बात रही है कि जैसी लागी और की तैसे निभाए छोड़, और अंतिम तक आप हार नहीं मानना चाहते हो, अंतिम तक मतलब जब तक आपकी सांसें चल रही है, जब तक आप जिंदा हो, तब तक हार नहीं मानना चाहते हो,
और रोज नए विचारों के साथ में, नई क्रांति के साथ में, आप नए आइडिया के साथ, नए प्लान के साथ, एथिक के साथ, सही गुणवत्ता के साथ, सही चीजों के साथ अब जब लगातार 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 जब आप मेहनत करते रहते, एक दिन वो जरूर आता है जिस दिन साहब कहते हैं कि कौड़े कौड़े जोड़ के फिर थोड़ा थोड़ा करके आप जो है करोड़पति बन जाते हो और किसी बड़ी चीज की शुरुआत कर सकते हो। तो है ना कमाल के मोटिवेशनल स्पीकर हमारे बीच, जो उनके ज्ञान आज भी हैं, जिनको हम प्रेरणा लेकर के, जिनको हम चीजों को, लोगों ने कबीर को क्या है कि एक पंथ के हिसाब से देखा। लोगों ने कबीर को कहा कि अरे संत हैं, उन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात किया, उन्होंने इसकी बात किया, उन्होंने कहा। लेकिन आप जब कबीर को पढ़ेंगे, जब आप उनके पुस्तकों को पढ़ेंगे, तो उसमें आप ऐसा समझिए कि आपको मोटिवेशंस की, देखिए उनकी हर जगह पे मैंने देखा, जब कबीर को मैंने जब पढ़ा और कबीर को जब मैंने जानने और समझने की कोशिश की, तो वो आपको अपने शीर्ष स्थान में पहुंचाने के लिए हर तरीके से मदद किया। उन्होंने कहा कि आपकी वाणी के लिए उन्होंने बोला, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। कितनी कमाल की बात है, अगर आपकी वाणी अच्छा है तो आपके लोगों में झगड़ा नहीं होगा, और आपके लोगों में झगड़ा नहीं होगा तो आप आगे बढ़ते जाओगे। फिर बात संगत की कहा कि संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याध होची संगत क्रूर की आठों पार उपात। अपनी संगत को हमेशा ध्यान में रखिए ताकि आपका संग इधर उधर मत बदले, ताकि आप आगे बढ़ो। उन्होंने हत्या के ऊपर कहा कि जीव मत मारो बापरा, सबका एक है प्राण, हत्या कबहू न छूटी है कोटिन सुनो पुराण। कहती कि किसी चीज की हत्या मत आप करो, नहीं तो अगर हत्या करोगे तो फिर करोड़ों पुराण सुन लो, आप उससे बाहर नहीं आ पाओगे। क्या है मोटिवेशन है, क्या है आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। और भी कबीर साहब को जब आप देखेंगे, हर एक तथ्य को अलग अलग जगहों पे अलग अलग, आपको थोड़ी भक्ति की बात की, थोड़ी अध्यात्म की बात की, आपको किसी की द्वेष में पड़ने की जरूरत नहीं है, आपको किसी अलग अलग धाराओं में बहने की जरूरत नहीं है। आप केवल अपने कर्म को ध्यान देते रहिए। कहते कबीर कमाई आपने कभी न निष्फल जाए। कबीर साहब कह रहे हैं कि कबीर कमाई, आपकी जो कमाई है, आपने जो मेहनत की है, वो कहीं नहीं जाने वाली है, किधर भी नहीं जाने वाली है। इसलिए आप लगे रहिए, करते रहिए। जैसी लागी ओर की, ध्यान रखिएगा, जैसी लागी ओर की तैसे निभाए छोड़, और कौड़ी कौड़ी जोड़ के पूंजी लक्ष्य करो। कमाल की बात कहते हैं, कबीर कमाई आपने कभी ना निष्फल जाए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। आपने जब कर्म ही नहीं किया, आपने जब मेहनत ही नहीं की, आपने जब बड़ा सोचा ही नहीं, बड़ा कुछ किया ही नहीं, बड़ा आपने संघर्ष ही नहीं किया, मेहनत ही नहीं किया, तो क्या आपके जीवन में सफलता मिलेगी। ये दुनिया के सबसे महान मोटिवेशनल स्पीकर आज मैंने कबीर साहब की जो बातें बताई है, इसे आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बड़ा कर दिखाने के लिए जरूर याद रखिएगा, और अपने जीवन में आप बड़ा संकल्प लीजिएगा, बड़ा डिसीजन ले लीजिएगा, और अच्छा और बड़ा डिसीजन लेने के बाद याद रखिएगा, जल्दबाजी कभी भी मत कीजिएगा, जल्दबाजी कभी भी मत कीजिएगा। उसके लिए भी कबीर साहब ने कहा कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा। आप कितना फिर 100 घड़ा डाल लो, फिर फल नहीं आने वाला है, धीरे धीरे ही होगा। इसलिए सब्र रखिए, और सब्र का फल बहुत मीठा होता है। काम करते रहिए, कर्म करते रहिए, चरे वेती की तरह चलते रहिए, अपने स्वप्न को पालते रहिए, अपने ड्रीम को पालते रहिए, अपने कर्तव्यों के साथ में सही दिशा के साथ, सही स्ट्रैटेजी के साथ, सही निर्णय के साथ आप काम करते रहिए। देखिएगा आप अपने जीवन में बेहद ही सफल होंगे, और आपकी सफलता एक दिन पूरी दुनिया देखेगी, कोई नहीं रोक सकेगी। इन्हीं विचारधाराओं के साथ आप आगे बढ़ते रहें। आप सबके मंगल कामना और शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। यदि आप कुछ बड़ा काम करने का सोच रहे हैं तो करिए बड़ी शुरुआत श्री चवन स्वदेशी केंद्र के साथ। अपने ग्राम, तहसील या जिला की FMCG प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, डेली नीड प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आज ही संपर्क करें 9516263333, 9516264444। करिए अपने सपनों को पूरा श्री चवन स्वदेशी केंद्र के साथ।